पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट यानी कि गुजरा हुआ वक्त, यानी कि जो वक्त गुजर चुका हो उसे हम कहते हैं पास्ट। कंटिन्यूस यानी कि कोई काम जारी है, कंटिन्यू है, लेकिन पीछे यहाँ पर पास्ट शब्द आया है, मतलब कोई काम कंटिन्यू है नहीं बल्कि था। इसे हम हिंदी में कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। अगर सादा लफ्ज़ों में कहें तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस वो टेंस है जिससे ये पता चले कि कोई काम पास्ट में कंटिन्यू था, लेकिन वो काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ इसका पता नहीं है, इसीलिए इसे हम अपूर्ण कहते हैं, यानी पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ ये कोई कंफर्मेशन नहीं दी जा रही है। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस ऐसा टेंस है जिससे पता चले कि कोई काम पास्ट में कंटिन्यू था। हिंदी में नॉर्मली इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। नॉर्मली ये पहचान है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये पहचान रहेगी, लेकिन 99% चांस यही है कि ये शब्द रहेंगे। अच्छी बात ये है। कुछ सेंटेंसेस है जैसे मैं खड़ा था, तो ये भी क्या है, पास्ट में कोई काम है जो कि कंटिन्यू था, खड़े रहने का। मैं खड़ा था, लेकिन इसमें रहा था नहीं आया, लेकिन ये फिर भी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है क्योंकि यहाँ पर कोई काम पास्ट में कंटिन्यू था। अगर आप इस लाइन को याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है कि जब आपको लगे कि कोई काम पास्ट में कंटिन्यू था तो वो क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, और उसको आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे आप। सब्जेक्ट कहते हैं जो उस सेंटेंस में काम करने वाला हो, उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे किसी का नाम क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। मैं, तुम, आप, वो, हम, ये सारे क्या कहलाएंगे, सब्जेक्ट कहलाते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिर आप वॉज या वर का यूज़ करेंगे। वॉज और वर पर एक डिटेल में वीडियो आ चुकी है, आप उसे देख लें कि कहाँ पर और क्यों यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, वॉज या वर का यूज़ करेंगे, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का हम यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर एक सेंटेंस है पास्ट का कि मैं जा रहा था। जाने का काम पास्ट में कंटिन्यू था। आप क्या कहेंगे, सब्जेक्ट सबसे पहले क्या लगाएंगे, आई, यानी कि मैं, आई के साथ क्या आता है, वॉज, आई वॉज। जाने का काम गो, और गो के साथ आईएनजी, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। वैसे वॉज के यहाँ पर मीनिंग होता है था, थी या थे। देख रहे हैं, पास्ट की बात, वॉज वर पास्ट ही में यूज होता है, और इसे आपको वेयर नहीं पढ़ना, इसे आपको वर पढ़ना है, लिप्स को राउंड करते हुए वर। इसे वेयर या वर ऐसे नहीं बोलना है, इसे कहना है वर, जो हिंदी में होता है वर माला, वर। इसका भी मीनिंग क्या होता है, था, थी या थे। फर्क क्या है, ये सिंगुलर है आपका और ये प्लूरल है आपका। अब हम देख लेते हैं कि वॉज और वर किसके किसके साथ लगता है। आई के साथ वॉज का यूज किया जाता है, आई के साथ वॉज का यूज। जैसे प्रेजेंट में क्या था, आई के साथ एम का यूज, पास्ट में आई के साथ वॉज का यूज। मीनिंग क्या होगा, मैं था। आगे ही, शी, इट, कोई सिंगुलर नाउन, कोई भी, जैसे राम, श्याम, अब्दुल, हामिद, खालिद, सैफ, अबू बकर। अगर ये सिंगुलर नाउन हो, यानी किसी का एक नाम हो, और ये बाकी जो ही, शी, इट, ये क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज होगा, यानी वॉज यूज होगा, वर नहीं यूज होगा। आगे वी, यू, दे, और प्लूरल नाउन्स के साथ वर का यूज किया जाएगा। यहाँ पर यू को एक्सेप्शन माने, यू चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, उसके साथ वर का ही यूज किया जाएगा। जैसे आपने प्रेजेंट में देखा कि यू चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, उसके साथ आर का ही यूज किया जा रहा था। मीनिंग क्या है, आई वॉज, मैं था, ही वॉज, वो था, शी वॉज, वो थी, इट वॉज, ये था, राम वॉज, राम था, वी वर, हम थे, यू वर, तुम थे, दे वर, वे लोग थे। और कोई प्लूरल नाम बोल ले, जैसे खालिद एंड हामिद वर, खालिद और हामिद थे। दिस
और दैट इन दोनों के साथ was का यूज किया जाएगा क्योंकि दिस और दैट सिंगुलर है। these और those इन दोनों के साथ वर का यूज किया जाएगा क्योंकि ये दोनों प्लूरल है। दिस यानी कि ये, दैट यानी कि वो, और दीज यानी कि ये सब, दोज यानी कि वो सब। सिंगुलर नाउन कैसे हैं? जैसे राम, राधा, लड़का, लड़की, कलम, ये सब सिंगुलर नाउन है। प्लूरल नाउन क्या है? जैसे लड़के, लड़कियां, बच्चे, कलमें, ये सब क्या है? प्लूरल नाउन है। अब देख ले यहाँ पर आई वॉज, मैं था, इट वॉज, वो था या ये था। इट का दोनों मीनिंग होता है, वो भी और ये भी। ही वॉज, वो था, एक लड़के की बात हो रही। शी वॉज, वो थी, शी एक लड़की के लिए यूज होता है। दिस वॉज, ये था। दैट वॉज, वो था। राम वॉज, राम था। राधा वॉज, राधा थी। द गर्ल वॉज, लड़की थी। द क्यों लगा है? क्योंकि स्पेसिफिक कर दिया गया, खास कर दिया गया, कोई खास लड़की के बारे में बात हो रही है। द बॉय वॉज, लड़का था। द चाइल्ड वॉज, बच्चा था। आगे कुछ भी लगा ले। द चाइल्ड वॉज ब्यूटीफुल, बच्चा खुश था। और अगर आप पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे? द चाइल्ड वॉज क्राइंग, बच्चा रो रहा था। हिज पेन वॉज, उसका पेन था। हर हस्बैंड वॉज, उसका हस्बैंड था। माई फ्रेंड वॉज, मेरे फ्रेंड थे, मेरे दोस्त थे। योर ब्रदर वॉज, तुम्हारा भाई था। वी वर, हम थे। यू वर, तुम थे। दे वर, वे लोग थे। दीज वर, ये सब थे। दोज वर, वो सब थे। चिल्ड्रन वर, बच्चे थे। द गर्ल्स वर, लड़कियां थी। द बॉयज वर, लड़के थे। द पेन्स वर, कलमें थी। माई फ्रेंड्स वर, मेरे दोस्त थे। आर ब्रदर्स वर, हमारे भाई थे। देयर सिस्टर्स वर, उनकी बहनें थीं। आई एंड यू वर, आई सिंगुलर है, यू सिंगुलर है, दोनों को मिलकर वर बन गया। आई एंड यू वर, मैं और तुम थे। ही एंड यू वर, वो और तुम थे। राज एंड मोहन वर, राज और मोहन थे। रीता एंड गीता वर, रीता और गीता थी। अब यहाँ पर देख ले एग्जाम्पल्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो हम पढ़ रहे थे। अभी तो हम देखें कि किसके साथ क्या यूज किया जाएगा, यानी किसके साथ वॉज, किसके साथ वर, डिटेल में देख लिया। अब एग्जाम्पल देख ले यहाँ पर। जैसे मैं जा रहा था, सबसे पहले सब्जेक्ट आई और रहा, ये था के लिए वॉज लगाएंगे, आई वॉज, और जा रहा तो गोइंग, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। सबसे पहले हमने क्या लगाया? सब्जेक्ट आई, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज लगाया, आई वॉज। जा रहा तो गोइंग, आई वॉज गोइंग। हम जा रहे थे तो हम के लिए कहेंगे वी, हम जा रहे थे, वर गोइंग। ठीक है, वॉज गोइंग, जा रहा था, वर गोइंग, जा रहे थे। इन दोनों को साथ लिया करें अब, ठीक है, ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं आई लिख रहा था, वॉज राइटिंग। हम लिख रहे थे, वी वर राइटिंग। मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग। सोच रहा था, वॉज थिंकिंग। हम सोच रहे थे, वी वर थिंकिंग। हम सोच रहे थे, वी वर थिंकिंग। और हम सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग। प्रेजेंट का मैं बता चुका हूं। आपका काम एक ये है कि जितने भी सेंटेंस यहाँ पर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के हैं, आप क्या करें, इसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी बनाएं। जैसे मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग। मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग। हम सोच रहे थे, वी वर थिंकिंग। हम सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग। मैं बोल रहा था, आई वॉज सेइंग। मैं बोल रहा हूँ, आई एम सेइंग। हम बोल रहे थे, वी वर स्पीकिंग। हम बोल रहे हैं, वी आर स्पीकिंग। वो आ रहा था, ही वॉज कमिंग। वो आ रहा है, ही इज कमिंग। वो आ रहे थे, दे वर कमिंग। वे आ रहे हैं, दे आर कमिंग। वो मुझे बता रहा था, ही वॉज टेलिंग मी। वो मुझे बता रहा है, ही इज टेलिंग मी। इस तरह से क्या होगा, आपके पुराने टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएंगे और उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और वो मुझे बता रहा था, दे वर टेलिंग मी। वो मेरी तरफ देख रहा था, ही वॉज लुकिंग एट मी। लुक एट यानी कि देखना, ही वॉज लुकिंग एट मी। वो मेरी तरफ देख रहे थे, दे वर लुकिंग एट मी। वो तुम्हारी तारीफ कर रहा था, ही वॉज प्रेजिंग यू। प्रेज यानी कि तारीफ करना, ही वॉज प्रेजिंग यू। वो तुम्हारी तारीफ कर रहा था, वो तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। अब एक से ज्यादा हो गया, दे वर प्रेजिंग यू। अगला है यहाँ पर, लहरें किनारे पर टकरा रही थीं। लहरें को हम कहते हैं वेव्स। वेव्स वर क्रैशिंग। टकरा रही थी लहरें, कहाँ पर? किनारे पर, ऑन द शोर। साहिल कहते हैं शोर को, SHORE, शोर। समंदर का किनारा या नदी का किनारा शोर कहलाता है, उर्दू में उसे हम साहिल कहते हैं। लोग कुएं से पानी निकाल रहे थे, पीपल वर ड्राविंग। ड्राविंग
वाटर फ्रॉम अ वेल, वेल यानी कि यहाँ पर अच्छा नहीं बल्कि कुआं है। उसे अजीब लग रहा था, ही वॉज फीलिंग स्ट्रेंज, यानी वो अजीब महसूस कर रहा था, ही वॉज फीलिंग स्ट्रेंज। टीवी कल तक ठीक चल रहा था, द टीवी या टेलीविजन कह लें, द टेलीविजन वॉज फंक्शनिंग नॉर्मली अंटिल यस्टरडे, अंटिल यानी कल तक, ये अंटिल यस्टरडे इन दोनों को मिलाकर कल तक। तो टीवी अच्छे से फंक्शन कर रहा था कल तक, द टीवी वॉज फंक्शनिंग या वर्किंग नॉर्मली अंटिल यस्टरडे, हवा चल रही थी। द विंड वॉज ब्लोइंग, ब्लो यानी हवा चलना, हवा बहना, द विंड वॉज ब्लोइंग, नदी बह रही थी, अ रिवर वॉज फ्लोइंग। देख रहे हैं यहाँ पर हवा चलने के लिए आप ब्लो यूज कर रहे हैं और नदी चलने के यानी नदी बहने के लिए आप फ्लो यूज कर रहे हैं। तो हवा चल रही थी, और अगर आपको प्रेजेंट में कहना है तब क्या कहेंगे, हवा चल रही है, द विंड इज ब्लोइंग, नदी बह रही है, अ रिवर इज फ्लोइंग। आगे चलते हैं, भैंस कीचड़ में लौट रही थी, बफलोज, इसे बुफेलो आप नहीं कहेंगे, बफलोज कहेंगे। बफलोज वर, एक से ज्यादा इसीलिए वर, बफलोज वर वॉलोविंग, वॉलोविंग, बफलोज वर वॉलोविंग इन द मड, मड यानी कि कीचड़, भैंस कीचड़ में लौट रही थी, अ बफलो, अब यहाँ पर एक आ गया तो वॉज आएगा, अ बफलो वॉज वॉलोविंग इन द मड। ध्यान से यहाँ पर इन लगाएंगे, ऑन नहीं लगाएंगे। ये पर ऊपर में आया है तो पर देखकर आपको ये क्या कहते हैं, ऑन नहीं लगाना है। आगे, मैं कतार में, कतार कहते हैं लाइन को, मैं कतार में मेरी बारी की राह देख रहा था या इंतजार कर रहा था, आई वॉज वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा था, फॉर माई टर्न, अपनी बारी की, इन द क्यू, कतार में, लाइन में, क्यू यानी कि लाइन। उसे बहुत पसीना आ रहा था, ही वॉज स्वेटिंग प्रोफ्यूजली, प्रोफ्यूजली यानी कि बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा कसरत से, ही वॉज स्वेटिंग प्रोफ्यूजली, प्रोफ्यूजली। मैं कल इस वक्त ये किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग दिस बुक दिस टाइम, आई वॉज रीडिंग मैं पढ़ रहा था, दिस बुक ये किताब, दिस टाइम इस वक्त, यस्टरडे कल। वो लकड़ी काट रहा था, ही, एक मिनट, वो लकड़ी काट रहा था, ही वॉज चॉपिंग वुड, क्या पढ़ेंगे इसे, वुड, जैसे गुड वुड, वुड यानी कि लकड़ी और काटना कट, लेकिन यहाँ पर चॉप यूज करना ज्यादा बेहतर है। वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, ही वॉज आस्किंग, वो पूछ रहा था अबाउट यू, तुम्हारे बारे में। वो कुछ कर रहा था, ही वॉज डूइंग समथिंग, ही वॉज डूइंग वो कर रहा था, समथिंग कुछ। वो मुझे भ्रमित यानी कंफ्यूजन पैदा करना, वो मुझे भ्रमित कर रहा था, ही वॉज कंफ्यूजिंग मी। वो थकी हुई आवाज में बोल रहा था, ही वॉज टॉकिंग वो बोल रहा था, इन अ टायर्ड वॉइस थकी हुई आवाज में। वो बस की राह देख रहा था यानी वो बस के लिए इंतजार कर रहा था, ही वॉज वेटिंग फॉर द बस। वो झूठ बोल रहा था, ही वॉज लाइंग, लाइंग यानी कि झूठ बोलना, वो झूठ बोल रहे थे, देवर लाइंग। वो सीटी बजा रहा था, सीटी बजाना, ब्लो अ विसल, क्या कहेंगे, ब्लो अ विसल, ही वॉज ब्लोइंग अ विसल, पास्ट में कंटिन्यू हो गया तो ही वॉज ब्लोइंग अ विसल। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी बनाएं, वो सीटी बजा रहा है, ही इज ब्लोइंग अ विसल। मैं कल इस वक्त पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग मैं पढ़ा रहा था, दिस टाइम कल, इस दिस टाइम यानी इस वक्त, यस्टरडे यानी कि कल। लोग हंस रहे थे, पीपल वर लाफिंग। वो अखबार पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग अ न्यूज पेपर। वो हिंदी बोल रहे थे, दे वर स्पीकिंग हिंदी। बोलने के लिए दो शब्द यूज होता है, एक स्पीक यूज होता है, एक टॉक यूज होता है। टॉक आप तब यूज करेंगे जब आप इनफॉर्मल हो, जैसे दोस्त यानी जिसके साथ आप खुलकर बात करते हैं उसे आप टॉक उसके साथ यूज करेंगे, और जहां पर आप फॉर्मल है जैसे आपके बॉस, आपकी अम्मी, अब्बू, टीचर, उसके साथ स्पीक का यूज करेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग। आगे, मैं उससे बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग टू हिम, आई वॉज टॉकिंग टू हिम। मैं बाजार जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू मार्केट। वो स्कूल जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। वो अपने नाखून चबा रहा था, ही वॉज बाइटिंग हिज नेल्स, ही वॉज बाइटिंग हिज नेल्स। वो बाजार से आ रहा था, ही वॉज कमिंग फ्रॉम मार्केट।